गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत जनरीति क्या है इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानने का कार्य किया है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकाचार क्या होता है। ये लोकाचार भी सामाजिक प्रतिमान का एक हिस्सा है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर ये जनरीति, प्रथा, लोकोचार हमारे समाज में नहीं हो तो व्यक्ति का व्यवहार स्वतंत्र हो जाएगा और वह मनमाने तरीके से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का कार्य करेगा। इस कारण ये प्रथा परंपराएं हमारे समाज में काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही हैं और हम सब इसका पालन करते रहते हैं। वैसे हम कहें तो जनरीति ही आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई जनरीति समाज में लंबे समय तक प्रचलित हो और जिसे समूह के लिए आवश्यक माना जाता हो और जिसकी पालना करना समूह के हित में हो तो वह लोकाचार का रूप ले लेती है। लोकाचार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह प्रथा। बहुत सारी ऐसी प्रथा परंपराएं हमारे समाज में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं और जिसका हम पालन करते हैं। इसका पालन समूह के हित में माना जाता है और इसका जब विरोध करते हैं तो तीव्र सामूहिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने द्वारा अर्जित संपत्ति किसी को भी दे सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति को अपने संतानों को न देकर किसी वेश्या को दे दे तो ऐसा व्यवहार हमारे समाज में अनैतिक माना जाता है और समाज में प्रचलित जो लोकाचार है अतः उसका भी यह उल्लंघन माना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति की तीव्र आलोचना की जाती है। जैसा कि बार बार बेटा आपको बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से जो हमारे समाज में देखने को मिलता है वही लोकाचार है और जिसका पालन हम समाज के सभी व्यक्ति एक उसकी आदत बन चुकी है, उसका पालन हम करते रहते हैं। अगर हम इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहें तो यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द मॉस का बहुवचन है जिसका अर्थ है प्रथा। इस शब्द का प्रयोग
समूह द्वारा अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों के लिए किया गया है। इस शब्द की एक व्याख्या यह भी है कि इसकी उत्पत्ति मोरल शब्द से हुई, अतः इसका प्रयोग नैतिकता के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने सर्वप्रथम किया है। सामान्यतः रूढ़ी शब्द का प्रयोग दकियानूसी पिछड़े व्यवहार के लिए किया जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यवहारों से है जिसमें समूह कल्याण की भावना निहित है। अतः हम इस शब्द के लिए रूढ़ी के स्थान पर लोकाचार शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समनर लिखते हैं, लोकाचार से मेरा तात्पर्य समाज में पाई जाने वाली लोकप्रिय रीतियों और परंपरा से है, जिसमें जनता के इस निर्माण का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक हैं और वे व्यक्ति पर यह दबाव डालती हैं कि वह अपना व्यवहार उसी के अनुरूप रखे। यद्यपि कोई सत्ता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती, यानी ये कानून नहीं है, ये समाज के बहुत बड़े समूह का एक विचार है जो समूह के हित के लिए है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमें इसका पालन कर लेना चाहिए। अगर हम इन लोकोचार प्रथा परंपराओं का पालन नहीं करते तो समाज में हमारी निंदा होती है। लोकाचार मानव व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है और जिसका उल्लंघन करना समाज का अपमान माना जाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जिन्हें किसी विचार अथवा तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार लोकाचार वे सामाजिक व्यवहार हैं जिनकी समूह द्वारा अपेक्षा की जाती है तथा ये नैतिकता की भावना पर आधारित होते हैं। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना निहित होती है, इसलिए इन्हें अधिक दृढ़तापूर्वक समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर कहें, कोई भी एक ऐसा व्यवहार जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जिसका उल्लंघन करना समाज के लिए अपमान समझा जाता है, उसे हम लोकाचार के नाम से संबोधित करेंगे। थैंक यू बच्चों।